अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब्जियां महंगी हैं, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं, तो फिर दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए? तो बनाएंगे बग़ैर प्याज, बग़ैर टमाटर, बग़ैर किसी ऑयल के मज़ेदार दोपहर का खाना कि आप भी खुश और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो क्या बनने जा रहा है, इसके लिए आपको रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए और आलू को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काटा, फिर धो के साफ़ कर लिया और फिर बॉयल कर लिया हाफ़ टी स्पून नमक डाल के। लेकिन आपने आलू को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड बॉयल करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने आलू को बॉयल करना है, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बिल्कुल आपने गलाना नहीं है, नहीं तो आलू टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉयल किए हुए आलू हमारे पास आ गए। इसके अलावा ये पानी निकला हुआ दही है मेरे पास। सिंपल आपने दही लेना है, मलमल के कपड़े में डालना है और फिर किचन में कहीं पे भी आप सिंक में इसको लटका लें और उसका जितना भी पानी है उसको निकल जाने दें। तो ये हमें चाहिए होगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून पानी निकला हुआ दही। ठीक है, इसके अलावा 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून नमक हमने आलू बॉयल करते हुए भी डाला है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी। 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। मैं थोड़ा सा इसको चटपटा बना रही हूँ, बाकी आप मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ठीक है, इसके अलावा हमें हल्की सी बाइंडिंग चाहिए होगी ताकि ये मसाले सारे बिखरे नहीं। तो हमने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच बेसन और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और एक गाढ़ा पेस्ट हमने तैयार करना है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इसमें पानी डालूंगी, जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे और इस तरीके से गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये बैटर बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ये अच्छा गाढ़ा मसाला हमें चाहिए होगा। इसके बाद जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये बॉयल किए हुए आलू और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। मोटी वाली हरी मिर्चें, ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। अब हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि आलू बॉयल हुए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि आलू टूट जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे और ये जितना भी मसाला है ये आलूओं पे अच्छा सा लग जाए, आलूओं पे और हरी मिर्चों पे। ठीक है, ये सारा मसाला आलू पर अच्छा सा लगना चाहिए, तभी अच्छा मज़ेदार जो है हमें टेस्ट मिलेगा। तो ये देखें बहुत अच्छी मिक्सिंग हो चुकी है, सारा मसाला आलू पर लग चुका है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करें। अगर मेरी तरह कम टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रखा था। इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने इस तरह की स्टिक्स ले ली हैं और ये आपको किराना की दुकान से बहुत आराम से मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम सीख बोटी लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ये आलू हम इसमें लगाएंगे, बिल्कुल सीख बोटी की तरह। देखें, मैंने तभी कहा था कि आलू आपने बहुत ज़्यादा नरम बॉयल नहीं करने, नहीं तो क्या होगा जब आप इसको स्टिक में डालेंगे तो ये गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा आपने हार्ड बॉयल करना है और ये आलू इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें क्यूब्स में कटे हुए शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं और टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आपको डालने हैं तो। मैं नहीं डाल रही, मैं सिर्फ आलू रखूँगी इसमें। इसकी जगह पे जो बाकी सब्जियां हैं इनकी जगह पे मैंने हरी मिर्चें रखी हैं क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो हरी मिर्चें भी हम इसी तरीके से डालेंगे जिस तरीके से हमने आलू डाले हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप सब्जियां भी डाल सकते हैं और सिर्फ आलू भी डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं।
तो ये बस इस तरीके से हमने सारी स्टिक्स तैयार कर लेनी है। ये देखें, ये तैयार होकर आ गई हैं। 2 स्टिक्स मैंने हरी मिर्चों की रखी हैं, बाकी सारी आलू की ही हैं। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अदद तवा लिया है और ये तवा बड़े साइज़ का है, तो इस पर सारी स्टिक्स आराम से आ जाएंगी। तो मैं इस वजह से तवे पे कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप पैन ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ऑयल से इस तवे को अच्छा सा ग्रीस करना है। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारी जो स्टिक्स है इसके ऊपर चिपके नहीं। इसको गर्म होने देंगे। जब तवा गर्म हो जाएगा तो आँच को मैं हल्का कर दूँगी और उसके बाद ये स्टिक्स डालेंगे। ठीक है, मैं चाह रही थी कि ये एक ही साथ सारी फ्राई हो जाएं ताकि टाइम हमारा कम लगे। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी लगाएंगे ताकि इनके ऊपर हल्का सा शाइन भी आ जाए और ये ड्राई ना हो, हल्की सी अच्छी सी क्रिस्पी बने। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इनको हमने मीडियम आंच पे दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप साइड इनकी चेंज करते रहें और देखते रहें कि कहाँ से कितना कलर आ रहा है। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है क्योंकि इन पे फ़ौरन से कलर आ जाएगा। हमने हल्का सा इन पे गोल्डन कलर आने देना है और हल्का सा इनको क्रिस्पी करना है। तो ये देखें, बीच में जो है वो हीट ज़्यादा है, तो जहाँ पे हीट ज़्यादा है तो मैं इनकी जो जगह है ये भी चेंज करती रहूँगी और साइड भी चेंज करती रहूँगी। तो ये देखें, अब इन पे बड़ा अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 3 मिनट में ये बेहतरीन सिक जाएंगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू पके हुए हैं। हमने सिर्फ इनको कलर देना है। तो ये आराम से 2 से 3 मिनट में इस कलर की हो जाएंगी। तो बस हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो बस ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में। तो ये देखें जी, मज़ेदार हमारी आलू की सीख बोटी तैयार है। सस्ती, मज़ेदार और चटपटी सीख बोटी जो है वो आराम से आप बना सकते हैं जब घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती। तो आलू तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। सिर्फ आपको मसाले चाहिए और दही चाहिए और ये मज़ेदार सीख बोटी आपकी तैयार हो जाएगी। तो रोज़ रोज़ जब ये समझ ना आ रहा हो कि हम दिन में क्या बनाएं या फिर रात में क्या बनाएं या फिर कुछ हल्का फुल्का बनाएं, तो फिर ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बड़ों को भी पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी। इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई है और थोड़े से प्याज के जो है वो रिंग्स काटे हैं। और अब हम इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, स्पाइसी चटनी के नाम से। वो आपको मिल जाएगी, ऊपर आए लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी।